पाकिस्तान 34 साल बाद वेस्टइंडीज से वनडे सीरीज हार गया। तीसरे और फैसलाकुन मार्के में 202 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। 295 रन के ताकुब में कौमी टीम 92 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। वेस्टइंडीज ने सीरीज 2-1 से जीत ली। शाई होप ने 94 गेंदों पर 120 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जेडन सील्स के 18 रन देकर 6 शिकार। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी की हर शक्ल खत्म करने का अज़्म। कलअदम BLA, दाइश, TTP और खरासान से लाहक खतरात से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का एलामिया जारी। अफ्रीकैन का अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम पर करीबी ताउन जारी रखने का अयादा। देर पामद और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मुनज़्ज़म रवाबित नागुज़ीर करार। दहशतगर्दी में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कामयाबियों की तारीफ। BLA और मजीद ब्रिगेड दहशतगर्द तंजीमें करार। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, BLA और मजीद ब्रिगेड जाफर एक्सप्रेस और खुजदार बस हमले समेत दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस हैं। दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज, आलमी बिरादरी के साथ ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, फैसले से BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ आलमी सतह पर कार्रवाई की राह हमवार हुई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। 10 मई के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। दुश्मन का सारा गुरूर खाक में गरक हो गया। दोबारा जारहे दिखाई तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। वज़ीर आज़म का भारत को 2 टोक पैगाम। कहा, पाक फौज के जवान मैदान जंग में निकले तो माओ ने कहा जान दे देना मगर दुश्मन को जेर करके आना। हमने भारत को शिकस्त फाश थी। 4 अफिल समेत 6 तैयारे गिराए। धमकियां देने वाला भारत हमारे पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ की कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। 1 लाख तलबा को लैपटॉप देने का भी ऐलान। भारत को एक और बड़ा झटका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पज़िराई। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से मोदी सरकार का मकरूह चेहरा फिर बेनकाब। गैर मामूली सिफारती कोशिशों से ट्रंप का एतमाद जीत कर आलमी मंजरनामे को हिला दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ, लिखा, सिपा सालार की अमेरिका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। भारत से हालिया कशीदगी के बाद अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ गया। 2 तरफा रवाबित में गैर मामूली बेहतरी से दुनिया दंग रह गई। भारत आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मिलने वाली पज़िराई पर खुश नहीं। नरेंद्र मोदी और सदर ट्रंप में कशीदगी की भी इत्तला है। वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का। शाहीनों ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 295 रन का ताकुब। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और कप्तान मोहम्मद रिजवान 0 पर आउट। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 294 रन बनाए। कप्तान शाई होप का लाठीचार्ज। 94 गेंदों पर 120 रन की धुआंधार इनिंग्स। बानी से मुलाकात क्यों नहीं कराई? PTI हुकूमत पर बरहम। कौमी असम्बली में एहतजाज, इजलास का बायकॉट। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहिरा। असद कैसर बोले, बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म है मगर किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। मुलाकात न करवाई गई तो ऐवान में नहीं आएंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने ओपोजिशन से बातचीत के लिए कमेटी बना दी। मुज़ाकरात की दावत भी दी। सियासी मसाइल का हल डायलॉग से होता है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। बानी से मिलने नहीं दिया जाएगा तो बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? ब्रिज से घोर का सवाल। सलमान अकरम राजा बोले, रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी का किरदार क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद है वो जेल से बाहर आकर बानी की हिदायत के बरक्स कुछ नहीं करेंगे। 9 मई वाकयात में सजा पाने वालों की नाअहली। PTI का सेनेट में शदीद रद्द-ए-अमल। मुज़ाहमत का ऐलान। अली जफर ने इलेक्शन कमीशन का रवैया मुतासिबाना करार दे दिया। कहा, हमारे लीडर्स और अरकान की नाअहली में जल्दबाजी की गई। अदालतों को इस्तेमाल करते हुए 3 ओपोजिशन लीडर हटा दिए। आज हम पर सजाओं की बारिश कर रहे हैं, कल आप पर भी होगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आजम सवाती और मिशाल यूसुफजई ने सेनेट की रुकनियत का हल्फ उठा लिया।
एहतजाज से किसी की सजा खत्म नहीं हो सकती। अदालती फैसलों से इख्तलाफ है तो अपील करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को मशवरा। कहा, जब सजा होने के बाद मुअत्तल ना हो तो फिर नाअहली ही होती है। जमानत भी नाअहली को नहीं रोक सकती। नवाज शरीफ को भी नाअहली का सामना करना पड़ा। वो अपनी बीमार बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आए। पीटीआई दौर में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर जेल में रहे। रियासत के मलकियती इदारों में 6 माह के दौरान 6 ट्रिलियन का नुकसान तशवीशनाक। एफबीआर का जमा किया गया आधा रेवेन्यू जाया हो गया। कोशिश है इन इदारों को निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए। वज़ीर खजाना का सेनेट में इजहार ख्याल। मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों पर सिंध हुकूमत की तारीफ। टैक्स वसूली में एफबीआर की नाकामी की सजा सूबों को न दी जाए। बिलावल भुट्टो का नया एनएफसी अवार्ड फौरी जारी करने का मुतालबा। कहा, 27वीं आनी तरमीम की बातें सिर्फ हवाई हैं। वज़ीर आज़म या किसी वजीर ने हमसे राबता नहीं किया। सिंध में करप्शन से पाक मंसूबे ला रहे हैं। सियालकोट की तर्ज पर हैदराबाद एयरलाइन और एयरपोर्ट बनाएंगे। 9 मई को एक सियासी जमात अपने दायरे में नहीं रही, इदारों पर हमला किया। फौजी क़यादत के खिलाफ ही साजिश की कोशिश की गई। गजा में फिर सफाकियत की इंतहा। सेहूनी फौज ने भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 24 घंटे में 100 शहादतें। इमदाद के मुंतज़िर 31 अफराद भी शामिल। भूख से भी मजीद 5 जिंदगियों के चिराग गुल। अमवात की तादाद 227 हो गई। सऊदी काबीना की गजा पर कब्जे के इजरायली मंसूबे की मजम्मत। बरतानिया, कनाडा, जापान और यूरोपीय इत्तेहादियों समेत 27 ममालिक ने गजा का बहरान नाकाबिले तसव्वुर करार दे दिया। इमदाद की फराहमी में रुकावटें दूर करने पर जोर। गजा में मजालिम नाकाबिले बर्दाश्त। इसराइल सलामती कौंसिल की करारदादें नजरअंदाज कर रहा है। आलमी इदारे को संजीदगी से अमल करवाना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। फ्रांस के जंगलात शोलों की लपेट में। तेज हवाओं के बायस काबू पाने में मुश्किलात। 16,000 एकड़ रकबा मुतासर। फायर फाइटर्स और तैयारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। स्पेन, पुर्तगाल और तुर्किया के जंगलात में भी आतिशबाजी की। आज रात रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश मुतवक्के। 14 से 17 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। बाला इलाकों में बादल जमकर बरसने का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। खुशियां लाजवाल, सच-धज बाकमाल। आज़ादी के जश्न की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। अहम इमारतों पर चरागां, गलियां, बाजार काबिले दीद। सब्ज़ लाली परचमों की बहार। फजा में मिले नगमों की गूंज। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। पूरी कौम दुआ गो, जोश व खरोश उरूज पर। कराची में मज़ार-ए-कायद पर पहली बार एनिमेटेड सिनेमैटिक शो। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शानदार मंजरनगारी। 3 तलवार पर आतिशबाजी का मुजाहरा। शजील मेमन और दीगर वज़रा की शिरकत। गवर्नर हाउस कराची में म्यूजिकल शो ने समा बांध दिया। जश्न आज़ादी की तकरीबात। पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंसेस। शहरी झूमते रहे। फैसलाबाद के आसमान पर भी रंगों की बहार। बाग-ए-जुना में लेजर शो। खूबसूरत नज़ारे देखने वाले दंग रह गए।